या जादू है या नजरों का धोखा, ये हमेशा सवाल आपके जहन में होता होगा। जादू ये रहस्यमय शब्द सैकड़ों सालों से अपने आप में एक पहेली बना हुआ है। इस पहेली को जिसने भी सुलझा लिया वो जादूगर बन गया, और जो नहीं सुलझा पाया वो दर्शक। आज हम आपको ऐसे ही परिवार से मिला रहे हैं, जादू जिसकी पहचान है। स्वागत करते हैं सारंग परिवार का। सारंग परिवार से हमारे साथ अमय सारंग है, जो कि मैजिशियन ऑफ द ईयर 2010 के अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है अपने एक खास एक्ट के लिए। निर्मल कुमार सारंग है, उनके छोटे भाई हैं निर्मल कुमार सारंग। अभी आपने उनके करतब देखे। नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड और स्टेट लेवल अवार्ड कई उनके नाम है। और इनके पिता, जिनसे एक विरासत के तौर पर जादू उनको मिला है और इस विरासत को बखूबी निभा रहे हैं, विनय कुमार सारंग साहब भी हैं, जो कि जादू रत्न अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले विनय साहब, आपसे ही यह सवाल है, जादू होता क्या है? एक आम आदमी जादू के नाम से या तो डर जाता है या फिर उसे एक खेल समझता है। जादू एक कला है जी, और उस कला के नज़र से हम जो कुछ करतब दिखाते हैं वो उसी का एक नतीजा होता है जी। इसमें बहुत सारे साइंस है, हमारी मेहनत है, और उसके ज़रिए हम जो कुछ दिखाते हैं वो आपको जादू करके सामने आ जाता है। जी, हमें जाहिर है कि अपने दादा से आपको एक विरासत मिली, आपके पिता तक आई, वो आप तक पहुंची है। सीधी सी बात है कि आपका जो टारगेट है, जो आप हमेशा कहते रहते हैं कि उसको हमको आगे बढ़ाना है, इंटरनेशनल लेवल तक उस जादू के स्तर को पहुंचाना है, क्या कुछ कर रहे हैं आप उसके लिए? उसके तो हमने पहले बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया था, बट nobody showed interest. So one of the sad point was that. तो हमने सोचा कि अभी सब हमारे हाथ में ले ले, और हमने हमारा पहला एक्ट किया, द फ्रीज फ्रोजन अलाइव इन आइस, एंड दैट बिकम ह्यूज हिट। उसने रिकॉर्ड्स कर दिए। हमारा मतलब रिकॉर्ड की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन फिर भी वो रिकॉर्ड्स बुक में चला गया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, और अभी लिम्का ने भी एक कंफर्मेशन दे दिया है, तो उनकी भी प्रोसेस चालू है। तो वी आर एमिंग टू टेक दिस प्लेटफॉर्म। मीन्स इंडिया में मैजिक इज नॉट लुक्ड अप एज अ इंटरनेशनल स्टारडम, जो कि बाहर आप जाएंगे तो आउटसाइड इंडिया मैजिक इज ट्रीटेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्ट, लेकिन इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि इट्स नॉट गिवन दैट मच प्रेस्टीज। बट इसका प्रॉब्लम इट्स नॉट अबाउट द पीपल, मतलब इट्स बिकॉज ऑफ द मैजिशियन ओनली, कि हमने ही शायद से कुछ कमियां पैदा कर लिए जिसकी वजह से हम लोग पहुंच नहीं रहे, लेकिन हम एक अटेम्प्ट कर रहे हैं। जी, एक अटेम्प्ट कर रहे हैं। नीरज निर्मल, जिनको कि नीरज के नाम से जानते हैं, उनके चाहने वाले, नीरज आपसे जानना चाहेंगे कि एक कदम आगे बढ़ाया आपने, कितनी सफलताएं आपको अब मिलती जा रही हैं, कितना लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं? अच्छा, सफलता देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मैंने स्टेट लेवल पे प्राइज जीता है जी, बाद में नेशनल लेवल जीता, और अभी इंटरनेशनल लेवल भी हो गया, वो भी जीत गया हूँ। अभी मेरा एम है कि लाइक एवरी ईयर ओलंपिक्स इज हेल्ड, हर 3 साल में एक इंटरनेशनल मैजिक कन्वेंशन होता है जी। ये इस वक्त इंग्लैंड में है, तो वहाँ पे मुझे जीतना है। इट इज़ नोन एज फिज्म जी। तो मेरा वही टारगेट है, इसके लिए मैं बहुत बिल्कुल बड़े बड़े टारगेट हैं, और जाहिर है कि इन टारगेट को अचीव भी कर रहे हैं। चलिए, हमारे दर्शकों के जहन में आपके जादू देखकर काफी सारे सवाल हैं, कुछ जादू उनके सामने को टेस्ट किया जाए। हमें सीधी सी बात है, आप एक टाइम स्टॉप की बात कर रहे थे कि टाइम को जो है स्टॉप किया जा सकता है, कैसे करते हैं आप घड़ी लेकर? आपको प्रेजेंटेशन देखना है रहेगा उसके लिए जी। ये आपके क्रू का वॉच है मेरे ख्याल से। कैन यू जस्ट जूम इन दिस? ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक मिनट, कैन यू सी इट? जी जी जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है आपको? जी बिल्कुल। ओके, मैं चाहता हूँ कि आप अभी जो रेशियो चल रहा है काउंट्स का, सेकंड्स का, आप इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर बता दीजिए जिसपे वो लोगों को दिख सके। जगह 5 और 10 के बीच में 1 to 60 आप कुछ भी बोल सकते हैं। जी, 45 जी। तो अभी वो आगे चला गया, तो हमें शायद से उसके लिए रुकना पड़ेगा 45 पे आते हो। चलिए मैं 15 बोल देता हूँ। 15, ओके, लेट्स सी। लेट्स ट्राई इट। क्या आप देख सकते हैं कि सेकंड का कांटा रुक गया है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 15 से ठीक पहले ये सेकंड का कांटा रुका है यहाँ पर। तो जाहिर है कि ये एक अपने आप में अजीब बात है, जबकि घड़ी आपके हाथ में और हमारे क्रू मेंबर की घड़ी है, हम साफ देख पा रहे हैं कि ये सेकंड का कांटा यहाँ पर रुका है। क्या कुछ इसके पीछे, कैसे ये रुक गया अचानक? एक मिनट में बता आपको। जी, आप क्या देख सकते हैं, वापस से स्टार्ट हो गया है वो? जी
कैन यू सी इट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब ये मेंटलिज्म का एक फॉर्म है जिसमें मोस्टली सेट बाय इट्स कंट्रोल एंड डन विद द हेल्प ऑफ द माइंड एंड ऑल, या फिर इल्यूजन आप कह सकते हैं जी। इट्स एन आर्ट फॉर्म। इसके लिए बहुत सारे कंसेप्ट रहते हैं करने के लिए, और ये आप भी कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं कुछ स्पेशल पावर है मेरे पास या फिर कुछ अलौकिक शक्तियां है। यू कैन ऑल्सो डू इट, लेकिन आपको इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी जी पड़ती है, बिल्कुल, बहुत practice सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और एक साधना जो कि आपका परिवार काफी समय से करता चला आ रहा है वो भी करना पड़ेगा। चलिए, एक प्रेडिक्शन की आप बात कर रहे थे, कुछ चीजें की आप प्रेडिक्ट कर देते हैं कि कौन किसको कैसे, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे करते हैं? हमने रिसेंटली एक एक्ट किया था जिसमें हमने लाइव क्रिकेट मैच का स्कोर प्रेडिक्ट किया था। मतलब ना ही के कौन जीतेगा बल्कि व्हाट विल बी द रन्स, टोटल रन मार्जिन क्या रहेंगे, विल बी द मैन ऑफ द मैच। और ये हमने 2 जगहों पे किया था। एक तो एक 5 स्टार होटल था ग्रैंड सरोवर प्रीमियर, वहाँ पे हमने किया था, और सेकंड था MET के यहाँ पे। उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया हमें, उसके जैसे उनके जैसे हमें जो प्रोत्साहन मिलते हैं उसके जैसे हम लोग अभी ये एक्ट कर पा रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपके से कोई भी 4 ऑब्जेक्ट चाहिए। जी जी बिल्कुल, वो ऑब्जेक्ट आपके सामने है शायद। हाँ, तो ये आपने खुद सिलेक्ट किए थे जी। ओके, तो मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। कैन आई हैव दैट नीरज? ओके, ये आपने एक स्प्रे दिया था। जी। ओके, जेल, गैट्स बाय जेल आपने एक सजेस्ट किया था। एक रेगुलर एक्टिविटी स्पून आपने बताया था जी, और एक ब्रश बताया था। अभी एक प्रीमोनिशन का कंसेप्ट है जिसमें हमें फाइनल रिजल्ट के बारे में आपको बताना पड़ता है। तो ये मैंने पहले से ही यहाँ पे एक प्रीमोनिशन करके रखा है कि इसका आउटकम क्या होगा। तो ये मैं आपके सामने यहाँ पे ही रख दूंगा टू बी नीट एंड फेयर। तो मैं आपको एक सवाल पूछना था। अभी आपके सामने 4 ऑब्जेक्ट्स रखे हैं मैंने जी। तो आप इसमें से मुझे कोई भी 2 सिलेक्ट आउट कर दीजिए। इसमें से अगर आपको मैं कहूंगा कि इसमें से कोई भी 2 सिलेक्ट आउट कीजिए तो वो क्या रहेंगे? मैं आपको बताऊं? हाँ बताइए। एक ब्रश है, हाँ, और एक स्प्रे। स्प्रे, ओके, ये आपने सिलेक्ट आउट किया। जी। ओके, अभी हमारे पास 2 है और हमें इसका एक फाइनल रिजल्ट निकालना है। जी। तो अगर मैं आपको कहूंगा कि आपको अपने पास एक कुछ ऑब्जेक्ट रखना है और मुझे एक देना है, तो उसमें से क्या रहेगा जो आप अपने पास रखना चाहेंगे और मुझे देना चाहेंगे? इसमें से कोई भी, ये दोनों में से जी, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जैसे एक स्पून है हमारे यहाँ पे। जी जी, जेल में लेना चाहूंगा। जेल, आपका डिसीजन जेल था जी। स्पून में आउट कर देता हूं। अभी क्या चांसेस हो सकते हैं इसमें कि मुझे पहले से ही इसका आउटकम पता रहेगा कि आपका जेल हो सकता है? जी। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक प्रीमोनिशन करके रखा था। जी। मैं आपके सामने खोलता हूँ। जेल आपने सोच समझ कर सिलेक्ट किया था, राइट? जी। ओके, आप क्या पढ़ सकते हैं इस पे? जी, कैट्स पे सॉफ्ट लुक जेल, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त ये आउटकम निकला है, और ये शायद उम्मीद भी नहीं थी मुझे कि इस तरह से ये प्रेडिक्ट हो सकता है। लास्ट टाइम हमने जब प्रेडिक्शन किया था तो लोगों की बहुत सारी ऐसी ही गुंजाइश थी। जी। तो हमने क्या किया था, उसमें 3 स्टेप्स रखे थे। जी। ऐसे ही हमने 3 स्टेप्स वहाँ पे रखे थे कि हम लोग कर पाए उसमें, तो उसमें हमने वो कर पाए थे। और जैसे रिजल्ट ओपन मैच के बाद हमने और एक एक्ट किया। जी बिल्कुल, और वो रिजल्ट आपने देखा था वहां पर जो लोग भी मौजूद थे। विनय जी भी हमारे साथ। विनय जी, आप इनसे पहले के हैं और जाहिर है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपने भी की होंगी। एक नेल से लेकर आपका काफ़ी चर्चित रहा है, जो नेल से लेकर आप जादू करते हैं, किस तरह से वो होता है, ये दिखाइए। एक ट्रेडिशनल आइटम है जो मैं अभी आपके सामने पेश करने चाहता हूँ। जी। एक नेल है जिसे खिला कहते हैं, सॉलिड पीस है। हमारे बॉडी में खास करके अपने फेस में बहुत से चैनल्स हैं। जी। उस चैनल्स की वजह, इसको हेल्प लेके मैं ये खेल करना चाहता हूँ। जी। देखिए, एक नेल है, ये खिला है, मैं पहले अपने आंख में डालूंगा। जी। उसे मुंह से बाहर निकालूंगा और दूसरे आंख में डालकर पहले आंख में निकालूंगा। आप मुझे बताइए कि कौन से आंख में मैं डालूं, राइट या लेफ्ट? राइट 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 राइट। जी। देखिए, ज़ाहिर है कि एक बेहद
दर्दनाक ये हो सकता है क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको डालने के लिए। और हम देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर विनय कुमार इसको डाल रहे हैं और इसको मुंह से निकालने की बात करें कि वो मुंह से निकालेंगे। कील अंदर जा चुकी है और अब मुंह से निकालने की कोशिश यहाँ पर विनय कुमार कर रहे हैं। ये काट है, ये कला है जो कि यहाँ पर विनय कुमार दिखा रहे हैं। और जाहिर है कि इस तरह की कला के लिए बहुत बड़ी, बहुत लंबी प्रैक्टिस चाहिए होती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुंह से निकाला है यहाँ पर विनय कुमार ने। वाकई में लाजवाब है विनय कुमार जी, ये जिस तरह से एक्ट आपने किया है। अब नेक्स्ट आए जी, देख सकते हैं किस तरह से आंख जैसी संवेदनशील जगह है, जो कि नाजुक जगह है, इसको कि थोड़ी भी चोट पहुंची तो कुछ भी हो सकता है। और जाहिर है कि ऐसे में एक आंख से अब विनय कुमार यहाँ पर वो जो कील है, वो जो छोटा सा नील है, वो अंदर डाल रहे हैं और दूसरी आंख से वो दूसरी आंख तक वो पहुंचाएंगे उसे और वहां से निकालने की बात वो कर रहे हैं। देख सकते हैं कि दूसरी आंख से निकालने की बात विनय कुमार जी कर रहे हैं और ये दूसरी आंख से निकाला। लाजवाब और ज़बरदस्त ये आपका एक्ट था विनय कुमार जी। किस तरह से होता है ये? इतनी आसान चीज़ तो नहीं है जिसके लिए यहाँ पर जो आपने दिखाई है। एक बहुत आसान ज़रूर लग रहा था कि आपने एक आंख से डाला और मुंह से निकाला, फिर दूसरी आंख से डाला और फिर आंख से निकाल दिया दूसरी। किस तरह से किया जाता है? जादू में एक अहम बात है, वो है प्रैक्टिस जी, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अभी ये जो एक्ट है मैंने अपने पिताजी से सीखा, क्योंकि ये कौन से जो खतरनाक खेल हम करते हैं उसमें कोई एक प्रोफेशनल होना चाहिए जो आपको ट्रेन करे। तो हमारा ये ट्रेडिशनल फैमिली हम मेरे पिताजी से सीखे, फिर मैंने उनको सिखाया। ऐसे करते करते ये आगे सिलसिला चल रहा है। हमें यहाँ पर निरक्ष का वो जादू तो हम देख सकते हैं। अमय के पास एक और जादू है जो कि कार्ड से वो करते हैं। किस तरह से वो कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से वो जादू करते हैं, ये हम देखते हैं यहाँ पर अमय को। जी अमय। अभी तो शायद से मैं कार्ड्स नहीं ला पाया हूँ, लेकिन क्योंकि वो एक्चुअली मिस्ड आउट हो गया है जी। उसके पहले मैं आपसे कुछ एक करना चाहता हूँ। स्पून आपने दिया था मुझे, राइट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो कैन जस्ट जूम ऑन द स्पून प्लीज। ओके राइट, जी बिल्कुल देख पा रहे हैं हम। स्पून आपके हाथ में है, दिख रहा है आपको? जी। ओके, नाउ वॉच। कैन यू ऑन द बैक साइड? ओके, इस तरफ आप दिखा सकेंगे बैक साइड की तरफ, पाम की तरफ? वो शायद संभव नहीं हो पाए क्योंकि ओके ओके जी, थोड़ा सा आप नीचे कर रहे हैं तो वो संभव। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब हम देख पा रहे हैं ये स्पून आपके, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? जी बिल्कुल। वो स्पून थोड़ा सा मुड़ रहा है धीरे धीरे आपके हाथ में, जबकि आप उसे सहला रहे हैं। आप देख सकते हैं हल्का सा बेंड हो गया उसको। जी जी बिल्कुल, ये बैंड हो गया और काफी सारा बैंड हुआ है सिर्फ आपके सहलाने से। अभी देखिए, मतलब उसमें ही दिखा देता हूँ। कैन जस्ट टेक इट आउट? ओके, आपने पहला वाला बैंड तो देखा था कितना हुआ था? जी देखिए, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल लगभग 90 डिग्री ये मुड़ चुका है इस वक्त चम्मच। ये आपने खुद दिया था मुझे चम्मच, राइट? बिल्कुल, आपके स्टूडियो में से है। बिल्कुल हमें, और जाहिर है कि ताज्जुब की बात है कि सिर्फ आपके सहलाने भर से चम्मच अगर इस तरह से टेढ़ा हो गया तो किस तरह का ये जादू है, ये हम देख सकते हैं। आखिर क्या कुछ है इसके पीछे? क्या ये इसके पीछे भी लॉजिक है, ट्रिक है? लॉजिक तो है ही, लेकिन ये एक आर्ट फॉर्म है मेंटलिज्म। जैसे मैंने आपको बताया था, मेंटलिज्म का एक फॉर्म है इसमें। जी। और
टेलीकिनेसिस करके, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को बेंड करते हैं या फिर मूव करते हैं, जैसे हमने क्लॉक को रुकाया था जी। तो ये एक मेंटलिज्म में आ जाता था। तो हम सारे फॉर्म, ये ऐसा हम लोग पहली बार, क्योंकि मेरे दादाजी कहा करते थे इफ यू वांट टू बी अ गुड मैजिशियन यू शुड नो वन आर्ट फॉर्म। जैसे मैजिक में बहुत सारे आर्ट फॉर्म है, इल्यूजन है, क्लोजअप है, मेंटलिज्म है, एस्केप एक्स है। बट ही टोल्ड मी कि अगर आपको एक ग्रेट मैजिशियन बनना है, इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट मैजिशियन यू शुड नो ऑल द 4 एक्ट्स एट द बेस्ट जी। तो हम सारे के सारे कंसेप्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं और ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स में और बहुत सारे लाइव एक्ट्स करना चाहता हूँ। अगर मुझे कुछ अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आई गेट अ प्रॉपर बैकिंग, तो मैंने बहुत सारे ऐसे एक्ट्स बना के रखे जो एक स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं कि इंडियन मैजिशियन कैन ऑल्सो बी ऑन द टॉप लेवल। बट उसके लिए बहुत सारे, जैसे आपने मुझे आज तक बहुत प्रोत्साहन दिया है, मेरे जो भी एक्ट्स है आपने लाइव कवर किए, प्रेडिक्शन, फ्रोजन अलाइव। जी बिल्कुल, जाहिर है कि जिस तरह से आपका एक लक्ष्य है कि यहाँ पर जादू को एक लेवल तक ले जाना है, वैसे भी हमारा लक्ष्य है कि जादू के प्रति जो लोगों की भ्रांतियां, वो भ्रांतियां कम से कम नहीं रहे। नीरज, एक आखिरी सवाल आपसे, आगे अब क्या करना चाहते हैं नीरज? जैसे मैंने कहा आपको कि नेक्स्ट ईयर 2012 में फिज्म मैजिक कन्वेंशन है इंग्लैंड में जी, तो वहाँ का टाइटल मुझे जीतना है, क्योंकि इंडिया में वो कोई नहीं जीता अभी तक जी, और मैं वो जीतना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आप तीनों का। तो जाहिर है कि एक जादू को जिस लेवल तक आप ले जाना चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो उस लेवल पर जाएगा और एक दिन हम ये भी सुनेंगे कि जादू के लिए किसी ने देश का नाम रोशन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए, हमें ये सारी तरकीबें दिखाने के लिए। तो फिलहाल हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए TV9।